डीएलएड का एग्जाम होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आ रहे, आप बार बार फॉर्मूले को भूले जा रहे हो, आपको फॉर्मूलों का इस्तेमाल क्वेश्चन में करना नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी फिजिक्स में वो कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और जिनसे ही आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करेंगे आज के सेशन में। यहाँ पर हम लोग जानेंगे उन महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज के बारे में और ये फॉर्मूला मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी। आज जिस टॉपिक के हम लोग फॉर्मूला करेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसको हम विद्युत कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में लगभग आपको 6 से 7 फॉर्मूला याद करने हैं और उन्हीं फॉर्मूलों से आपके पेपर में सवाल आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे करंट को कैसे निकाला जाए, करंट को हम कैसे ज्ञात करेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपसे करंट का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो करंट का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है कैपिटल आई। कैपिटल आई से हम करंट को दर्शाते हैं, यानी विद्युत धारा को दर्शाएंगे, याद रखेंगे। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। Q का मतलब होता है आवेश यानी चार्जेस और T का मतलब होता है टाइम। तो क्वेश्चन में आपको आवेश यानी चार्जेस का मान दिया होगा, आपको समय बताया होगा, तो चार्जेस को समय के साथ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दी करंट, यानी आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। जब भी आपका आंसर आएगा तो हमेशा याद रखना करंट की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर, यानी कैपिटल ए से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला आता है वोल्टेज, यानी जिसको हम विद्युत विभव या फिर विद्युत विभवांतर कहेंगे, कि विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे ज्ञात किया जाए। इसको ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला है V इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू। ई का मतलब होता है एनर्जी, या ई को एनर्जी या ऊर्जा कहा जाएगा। क्यू का मतलब होता है आवेश। तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज्यादातर सवाल आएंगे। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य और Q का मतलब होता है आवेश। तो जो कार्य दिया होगा, और कार्य का मान हमेशा जूल में आता है, याद रखेंगे। तो कार्य और जो विद्युत आवेश है इन दोनों के साथ आप डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो इकाई होगी वो हमेशा वोल्ट होगी, जिसे हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इकाइयों को जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इकाइयों की सहायता से ही आप सही आंसर को पहचान सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। रेजिस्टेंस या जिसे हम कहेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध को निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इससे भी एग्जाम में कई बार सवाल आएंगे। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। आई आर का मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा में है, याद रखेंगे। तो यहाँ से भी आप R को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा V अपॉन I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से विद्युत धारा को जब आप भाग दोगे तो आपके पास प्रतिरोध का मान आ जाएगा। इसके अलावा प्रतिरोध को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है रो L अपॉन ए। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी या जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। L का मतलब हो जाएगा तार की लंबाई और A का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आप यहां पर भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की इकाई जो होगी वो होगी ओम, याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक और फॉर्मूला बैठता है कि अगर प्रतिरोध लगाया गया है सीरीज में, अगर प्रतिरोध किसी सर्किट के अंदर श्रृंखला में है तो आपको वहां पर किस सूत्र का इस्तेमाल करना है। अगर आपसे कुल प्रतिरोध का मान पूछे कि कुल प्रतिरोध आपको कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब जो भी प्रतिरोध आपको दिए होंगे उनका आप योग कर लोगे, उनको आप जोड़ लोगे तो वो आपके पास कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा। वहीं पर अगर बात करें रेजिस्टेंस, आपसे पूछा जा रहा है पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध समांतर लगा हुआ है किसी भी बेसिकली सर्किट के अंदर, तब आप कैसे ज्ञात करोगे। तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस R1 1 अपॉन R2, ऐसे ही करते करते सो ऑन 1 अपॉन Rn। जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं सबको आप जोड़ लोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा लास्ट में, जो भी आपकी वैल्यू 1 अपॉन R में आई है उसको आप रिवर्स करके लिखोगे, रेसिप्रोकल करके लिखोगे, तो आपके पास समांतर प्रतिरोध का कुल योग आ जाएगा।
इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है पावर ज्ञात करने के लिए कि भाई शक्ति कैसे ज्ञात की जाए। तो पावर को ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, V इंटू आई। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है बेटा करंट। तो जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा, आपके पास पावर शक्ति आ जाएगी। पावर की जो इकाई होगी वो वॉट होगी, याद रखेंगे। लेकिन पावर की अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। पावर के और 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं। कभी कभी पेपर में पावर ना बोलकर आपसे पूछेगा कि आपको ऊष्मा ज्ञात करनी है, हीट आपको ज्ञात करनी है। तो हीट को ज्ञात करने का भी तरीका यही होगा, ध्यान रखेंगे। पावर का एक और सूत्र होगा E अपॉन टी। E का मतलब है ऊर्जा और T का मतलब होता है टाइम। E का मतलब एनर्जी है, T का मतलब है समय। तो इस तरीके से भी आप पावर को ज्ञात कर सकते हो। वहीं पर पावर का एक और फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर अपॉन आर। तो आई स्क्वायर मतलब जो भी आपको विद्युत धारा दी होगी उसका 2 बार मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दी पावर। तीसरा फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर मतलब विद्युत विभवांतर दिया होगा उसका बेसिकली स्क्वायर करोगे और रेजिस्टेंस से उसे भाग करोगे तो भी आपके पास पावर आ जाएगी, शक्ति को आप ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनका आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनको बढ़िया तरीके से याद करो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करोगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 20 कूलम मूव अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। आपको यहाँ पर कार्य के बारे में कहा गया है कि भाई कार्य को ज्ञात कीजिए जब 20 कूलम का आवेश 4 वोल्ट के विभवांतर पर गति करता है। तो इसको कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है। आपसे कार्य पूछा जा रहा है तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। ये हो जाएगा कार्य को निकालने का तरीका। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 4 और आवेश कितने हैं 20 है। इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना हो जाएगा 80। 80 क्या, 80 जूल इस सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि कार्य को मापने की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। है तो आसान, कितना ईजी है। बस एक बार फॉर्मूला याद करना है और आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर लोगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी विद्युत घटक का प्रतिरोध ओम में क्या होगा यदि इसके पार 12 वोल्ट का विभवांतर लगने पर 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आपको यहाँ पर करंट का मान दे दिया है, आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया है, आपको रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा होगा। तो कैसे निकालोगे? अब इसको निकालने के लिए देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है आपको 12 वोल्ट। आपको करंट दे रखा है, आई का मान आपको दे रखा है 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपको दिया हुआ है। आपसे बच्चों आर यानी रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी जस्ट एक फॉर्मूला जिसका नाम है V इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। क्या आप इसकी सहायता से रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे बहुत आसानी से। आर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बन गया है, V अपॉन आई। भाई देखो, रेजिस्टेंस यहाँ रखो, जो भी चीज यहाँ पर गुणा में होगी जब वो दूसरी तरफ जाएगी तो जो चीज गुणा में होती है वो भाग में हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई चीज प्लस में होगी तो उधर जाकर नेगेटिव में हो जाएगी। ये चीजें आप लोगों ने मैथ्स में जरूर करी होंगी। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V अपॉन आई का मतलब हो जाएगा, अब सीधा फॉर्मूले में चीजें रख दीजिए, 12 अपॉन 0.4। अब देखो, इस सवाल को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप दशमलव को हटाओगे, जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे। जितने डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है उतने ही चीज से आप क्या कर दोगे, उतने ही ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 और आंसर आ जाएगा 30। 30 क्या आ जाएगा, 30 ओम इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 ओम इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आई होप कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। इसी तरह के बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, बहुत टफ़ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आपको बच्चों फ़ॉर्मूले को याद करना है। एक बार आपने फ़ॉर्मूला याद कर लिया और याद करने का तरीका यही होगा कि इन फ़ॉर्मूलों को बार-बार अपनी नोटबुक में इनको लिखिए। जहाँ कहीं पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पर इनको लिखिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर ये सेशन पसंद आया तो पसंद वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। ऐसे अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे फॉर्मूलाज के बारे में कि इक्वेशन के समीकरण क्या होंगे, उनको किस तरीके से आपको फॉर्मूला को क्वेश्चंस में पुट करना है, कैसे आप आंसर फाइंड आउट करोगे। तो बाकी के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी फॉर्मूला के अंदर तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके उस क्वेरी का जवाब अगली वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।